नमस्कार, नमो नारायण। आज हम गीता दैनंदिनी के 29वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम जिस श्लोक का पठन करेंगे वो है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां नंबर श्लोक। और ये है गीता दैनंदिनी की डायरी, जिससे बारंबार मैं कहता हूँ अपने बच्चों को और आप अपने आप को भी गीता के अंदर बहुत ही परफेक्शन के साथ यात्रा कर सकते हो। तो आइए स्वर को ध्यान दीजिएगा। 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वां प्रपन्नम। अर्थात कायरतारूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में पूर्णतः मोहित चित्त हुआ मैं अर्थात अर्जुन आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित परम कल्याणकारक हो वह मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अतः आपके शरणागत हुए मुझको शिक्षा उपदेश दीजिए। पहली बार आज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु के स्वरूप में स्वीकार करते हैं और उसके लिए वो 7वें श्लोक लेकिन दूसरे अध्याय में प्रयास कर रहे हैं। शिष्यस्ते हम शादी माताम प्रपन्नम। उसके पहले की परिस्थितियां आप जैसे कि देख चुके हो। अर्जुन बोला कि मैं रणभूमि में इनका नाश नहीं करूंगा, ये मेरे गुरुजन हैं, गुरु को नहीं मारना है। बहुत ज्ञान की बातें बताई और अब जब दिखता है कि पूरी तरह से वो असमंजस में फंस गए हैं। जीवन में जब जब भी ऐसा असमंजस, ऐसा अंधेरा आता है तो वो गुरु ही है, सदगुरु ही है जो दूर कर सकता है। गुरु का अर्थ ही है गु, अर्थात गु और रू दो शब्दों से मिला हुआ, जो अंधेरा दूर करे। आपके भीतर का जो ज्ञान से हो, समाज से हो, प्रत्येक फील्ड में कहीं पे भी असमंजस का अंधेरा हो, वो जो दूर करे वो गुरु है। और गुरु, वैसे तो लोग अपने टीचर्स को भी गुरु मानते हैं, पर वो आचार्य हैं, गुरु नहीं है। गुरु आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक होता है और गुरु की व्याख्या भी गीता के अंदर बहुत अच्छे से दी हुई है। इन श्लोकों पर हम आएंगे, लेकिन आज जब इस श्लोक में अर्जुन ने उनको गुरु स्वीकार कर ही लिया है और वो आगे चल करके उनको वही करवाएंगे जो करने योग्य है। परंतु 5वें श्लोक का जब हम अध्ययन करते हैं कि गुरु न हत्वा महानुभावान श्रेयो, इस पर जब आप चिंतन करते हो तो मैंने आपको स्पष्ट उस वक्त बताया था कि गुरु की हत्या, गुरु का वध, ये दो में अंतर है। और वध कभी कभी बहुत आवश्यक हो जाता है धर्म की रक्षा के लिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा के लिए किया गया कोई भी कार्य अधर्म नहीं हो सकता है। मान लीजिए, इसको हम राजनीतिक पहलू से समझेंगे कि जैसे गांधी सरदार वल्लभ भाई के गुरु हैं। सरदार वल्लभ भाई पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति से कांग्रेस कमेटी के अंदर चुनाव हुए और उसमें से वो पूरी तरह जीत करके आ गए। नेहरू उस समय एक वोट भी नहीं ले पाए, परंतु गांधी ने अपने द्वंद्व के कारण, गांधी ने अपने स्वार्थ के कारण, गांधी ने अपने निजी हितों के कारण नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। ये इतिहास का विषय, ये मैं कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ज्ञान मत देना कि मैं राजनीतिक टिप्पणियां करता हूं। मैं राजनीतिक टिप्पणियां इसलिए करता हूं ताकि समझ सको। इस स्थिति को समझने के लिए हम वही कैरेक्टर समझ सकते हैं जो हमारी आंख कान के नजदीक हो। गांधी को बहुत नजदीक से, अभी तो 50 साल 70 साल ही हुए, बहुत समय नहीं हुआ। देश की 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं आजादी वाली। अगर वो राजनीतिक गुरु जो गांधी सरदार जी के हैं और सरदार उस गुरु की मानो कि शारीरिक हत्या न करते हुए सिद्धांतिक हत्या कर देते और कह देते कि माफ कीजिएगा गांधी जी, प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, नेहरू में न तो उतनी काबिलियत है, नेहरू न तो उसके लायक है, सबसे नालायक इंसान को आप प्रधानमंत्री बना रहे हो, आप नाराज हो सकते हो, आप मेरे गुरु हो, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानता, तो पूरे के पूरे इतिहास में आप सोचो भारत का क्या स्थिति आज होती। लेकिन हम जब भावनात्मक हो जाते हैं, हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते और हृदय को प्राधान्य दे देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तब हमारे निर्णय सारे गलत हो जाते हैं।
स्तुति प्रज्ञ का भाषा वाले श्लोक के अंदर कृष्ण यही अर्जुन को बताएंगे कि तुम समतल उसको बनाओ, सम्यक बनाओ। सम्यक मीन्स बैलेंस्ड। हमारे कई जो निर्णय होते हैं, जुडिशरी भी जो निर्णय लेती है वो भावनात्मक निर्णय नहीं लेती है, उसके कई आयाम देखे जाते हैं। इतिहास इस चीज पर बारंबार, जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट होंगे, बारंबार इस निर्णय पर, गांधी के और सरदार पे, हम हमेशा दोष देते हैं कि गांधी ने ये चीज करी और ये गांधी का दोष है। पर एक पक्ष ये भी तो हो सकता कि सरदार खड़े हो जाते और कहते कि आप तो सठिया गए हो प्रभु, क्षमा करें, मैं आपके पैर दबा दूंगा, मैं आपके चरणों की धूल चढ़ दूंगा, ले मेरे राष्ट्र का प्रश्न है, मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। इस नालायक को प्रधानमंत्री तो नहीं बनाना है। लेकिन वो गुरु न हत्वा, वो नहीं, वो बोले गुरु ने कह दिया, उन्होंने सर झुका दिया और नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और 75 साल तक का रगड़ा हमारे सामने है। मैं ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं कि आज वर्तमान के अंदर भी कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां पर हमें लगता है कि ये व्यक्ति जो मेरे लिए गुरु समान है, प्रोफेशन में गुरु होते हैं, समाज में गुरु होते हैं, अर्थ की स्तर पर गुरु होते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक गुरु गुरु नहीं होते, हर क्षेत्र में गुरु होते हैं। और वो लगे कि कब गुरु हमारा ठीक नहीं है तो उसके कहे हुए निर्णय को हम एक बार चैलेंज तो कर ही सकते हैं, भले अच्छे शब्दों का चयन करते हुए, बड़े प्रेम की वाणी से, कि गुरुदेव ये नहीं होगा, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ये हित में नहीं बैठता। ये व्यक्तिगत हित में हो सकता है लेकिन बाकी सामाजिक हित में ये नहीं बैठता। आज अर्जुन की भी यही परिस्थिति है कि वो द्रोणाचार्य को दुर्योधन के साथ देखते हैं, फिर भी कहते हैं मैं गुरु की हत्या न करूंगा। कृष्ण उसको आगे चल करके यही बात समझाएंगे कि गुरु को मार तुम नहीं रहे हो, गुरु तो तभी मर गया जब उसने गलत निर्णय लिया। गांधी को गोडसे ने थोड़ी मारा, गांधी को उसके कुकर्मों ने मार दिया। गोडसे ने तो उसके शरीर को मारा है। आत्मा तो हिंदू धर्म मानता है सनातन की आत्मा तो अमर है ना। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयंत्या, वो मार होती न शोषित। अगर गांधी गीता का पाठ करते हैं तो गांधी ये भी तो मानते होंगे कि आत्मा अमर है, शरीर ही मरता है। तो गांधी थोड़ी मारे गए गोडसे द्वारा, गांधी का शरीर जरूर गोडसे द्वारा मारा गया, ये ठीक है, बाकी गांधी तो आत्मा है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम जिसको मानते हैं कि हम ये मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बारंबार गीता के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तू उसका कर्ता मत बन। ये जो कर्ता का बोध है ना कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं का बोध छोड़ दो। अब वर्तमान परिस्थिति से और आ जाओ, राम मंदिर बना, राम मंदिर बनाने की होड़ में क्या राजनीतिक मसला क्या है? एक पार्टी दूसरे पार्टी को कह रही है कि आप इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मंदिर आपने बनवाया, पर वो व्यक्तिगत कोई उसको ले नहीं रहा है। व्यक्ति नहीं कह रहा है कि मैंने ये मंदिर बनवाया है, कोई प्रधानमंत्री की घोषणा नहीं है कि मैंने बनाया है, कोई वहां के पुजारी परमहंस जी का दावा नहीं है कि ये मैंने बनाया है, कोई आरएसएस के संघ चालक नहीं कह रहे हैं कि मैंने बनाया है, वो कह रहे हैं कि हमने बनाया है, हमने मीन्स समाज ने बनाया। तो इस वाणी का अगर विवेकपूर्ण वर्तन हम नहीं समझ सकते हैं तो ये हमारी बुद्धि की कंगाली का परिचय है। सामने वाला कह ही नहीं रहा है कि मैंने बनाया है और हम जबरदस्ती से उसके मुंह में शब्द दे रहे हैं कि ये तुमने बनाया है, ये तुमने बनाया, ये तुमने बनाया। वो कह ही नहीं रहा है मैंने बनाया है, वो कह रहा है हमने बनाया है, समाज ने बनाया है। तो यहां पर एक कलेक्टिव और पर्सनल दो चीजों को समझना पड़ेगा। और द्वंद्व में फंस चुके हैं अर्जुन, और उस द्वंद्व को हटाने के लिए वो बारंबार जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर आना चाहते हैं। और आज पहली बार इस 7वें श्लोक के माध्यम से वो कृष्ण को संबोधित करते हैं कि आप मेरे गुरु हो, आप ही मेरे संशय दूर करना। क्योंकि हम जिस शास्त्रों को पठन पाठन करते हैं, हम जिस अध्यात्म को मानते हैं, हम जिस सनातन धर्म में चलते हैं, वहां ये भी प्रार्थना है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे कई वैष्णव भी मिलते हैं, शांकरी परंपरा के भी मिलते हैं, शाक्त भी मिलते हैं, और साकार के भी मिलते हैं, निराकार के भी मिलते हैं। मैं उनको हमेशा एक बात पूछता हूं कि जो ये श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये श्लोक शंकराचार्य की परंपरा में या वैष्णवों की परंपरा में या दूसरी परंपरा में अलग है क्या? तो कहते हैं नहीं, ये लाइन तो सब में सेम है। तो ये मानते हो कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु गुरु महेश है, मतलब वो शंकर भी वही गुरु है और वैष्णव भी वही गुरु है और गुरुदेव पर ब्रह्म भी वही है। तो सब लाइनेज जो है वो मानती हैं कि गुरु तत्व स्वरूपेण एक ही है। जो वेद है वो हमारी बुद्धि का है और उस वेद वाली बुद्धि के कारण हम अपने आप को नीचे गिराते रहते हैं और अपने आप को कंपार्टमेंट में तोड़ते रहते हैं। पर जब हमारी बुद्धि
एकाग्र होकर के गुरु को स्वीकार कर लेती है, गुरु को स्वीकार करती है, गुरु तत्व रूप में गुरु के उस एक जो परम सत्य वाला तत्व उसको स्वीकार कर लिया कि अब आप ही मुझे मार्गदर्शन करोगे, तब गुरु की कृपा होनी ही है, होनी है, होनी है। और यही कृपा आप गीता के अन्य श्लोकों में भी देखेंगे कि किस तरह से उनको मार्गदर्शन करते हुए पूरी की पूरी स्थिति का एकदम से ठीक बैलेंस भी होता है। मात्र इतना नहीं कि ये फायदा अर्जुन को हुआ, ये पूरी मानव जाति को हुआ है। ये प्रश्न अर्जुन का नहीं, संपूर्ण मानव जाति का है। और जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि स्वर जिसकी लय है, उसी लय में हम श्लोक को भी आखिरी में पूर्ण करेंगे और उसका पठन करेंगे। तो आइए पाठ करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम। आप इस गीता के पाठ को अपने परिजनों तक, अपने मित्रों तक, अपने स्वजनों तक जरूर पहुंचाएं। स्वामी योग धर्म का ये प्रयास है कि गीता घर घर पहुंचे, हर घर पहुंचे, 2-2 श्लोक के माध्यम से, 10-10 मिनट के माध्यम से ही सही। ये पुण्य कार्य में आप अपना भी योगदान देंगे, इसी अपेक्षा और उम्मीद के साथ आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे।